देश की जीवन बीमा की सबसे बड़ी कंपनी वो इस देश के करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाती है कि जब तक आप जिंदा हैं, आप बीमा की राशि हमारे पास जमा कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ईश्वर न करे अगर आपकी मृत्यु हो गई तो हम आपके परिवार के साथ, यानी जिंदगी के साथ भी हैं और जिंदगी के बाद भी हैं। उसके साथ ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, जिस LIC में लगभग 25 करोड़ लोगों के पैसे जमा है, जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उस LIC का पैसा उठा के 33,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अडानी को दे दिया। और कैसे वक्त में दिया? जब अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब अडानी की कंपनी डूबने लगी, निवेशकों ने अपना पैसा खाली कर लिया, ऐसे वक्त में मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त को बचाओ और देश के करोड़ों लोगों का पैसा इसी अडानी के ग्रुप में डुबाओ। एक डूबती हुई कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनी का साझीदार कौन बनता है? एक घोटाला करने वाली कंपनी का साझीदार कौन बनता है? नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय और LIC। 33,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड और शेयर LIC ने खरीदा अडानी की कंपनियों का। अब कल्पना कीजिए, और इसकी कोई रिपोर्ट हिंदुस्तान में नहीं उजागर हुई। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको उजागर किया। शेयर डूबेगा तो देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूबेगा। अगर अडानी बर्बाद होगा तो LIC में जमा करने वाले जो लोग हैं, पैसा जमा करने वाले लोग, उनका पैसा बर्बाद होगा। तो ये काम मोदी जी आपने क्यों किया? दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा गया कि LIC ने अडानी ग्रुप को 33,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इतना बड़ा पैसा कोई छोटी बात नहीं होती, और जब इसमें LIC और अडानी जैसे नाम जुड़े तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर सच्चाई क्या है? अक्टूबर 2025 में द वॉशिंगटन पोस्ट नाम के एक विदेशी अखबार ने रिपोर्ट छापी। उसमें दावा किया गया कि भारत सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC को मई 2025 में कहा था कि वो अडानी ग्रुप की कुछ अधूरी परियोजनाओं को वित्तीय मदद दे, और इसकी रकम लगभग 33,000 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह निवेश अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों में जाने वाला था। मकसद बताया गया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देना। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोगों ने कहना शुरू किया, ये तो जनता के पैसों से उद्योगपतियों को सहारा देने जैसा है। विपक्षी पार्टियां मैदान में आ गईं। कांग्रेस ने संसद में कहा कि सरकार LIC को अडानी का निजी बैंक बना रही है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच संसद की वित्त समिति से कराई जाए। उनका कहना था, अगर यह रिपोर्ट सच है तो यह जनता के भरोसे के साथ सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन कहानी की दूसरी तरफ भी सुनिए। LIC ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यह खबर पूरी तरह झूठी और भ्रामक है। LIC का कहना है कि वह किसी भी कंपनी में निवेश अपने नियमों और नीतियों के अनुसार करता है, किसी सरकार या कॉरपोरेट दबाव के तहत नहीं। उन्होंने साफ कहा, किसी ने हमें अडानी ग्रुप को पैसा देने का निर्देश नहीं दिया। अडानी ग्रुप ने भी बयान जारी किया। उनका कहना था, हमारे सारे प्रोजेक्ट पारदर्शी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिटेड हैं, और यह रिपोर्ट भारत की विकास यात्रा को बदनाम करने की कोशिश है। अब सवाल उठता है, कौन सच बोल रहा है? क्या LIC ने सच में अडानी को 33,000 करोड़ दिए, या फिर यह सब मीडिया का बनाया हुआ भ्रम है? अब तक की स्थिति यह कहती है, न तो LIC की किसी रिपोर्ट में, न SEBI के किसी दस्तावेज में, और न अडानी की बैलेंस शीट में इस रकम का कोई ठोस सबूत मिला है। मतलब यह दावा सिर्फ एक रिपोर्ट तक सीमित है, कोई सरकारी या वित्तीय प्रमाण इसके समर्थन में नहीं आया। फिर भी सवाल वहीं का वहीं है। अगर कल को यह बात सच साबित हो जाती है तो इसका असर सिर्फ LIC या अडानी तक सीमित नहीं रहेगा। यह जनता के भरोसे पर सीधा हमला होगा। हम सब जो अपनी LIC पॉलिसियों में सालों से पैसा डालते आ रहे हैं, क्या वह पैसा किसी कॉरपोरेट को सहारा देने में लगाया जा सकता है? सोचिए ज़रा, अगर आपकी जमा पूंजी, आपकी बीमा की रकम किसी उद्योगपति के घाटे को भरने में लग जाए, तो भरोसा किस पर रहेगा? सरकार पर, कंपनियों पर, या फिर मीडिया पर? सच्चाई यह है कि मामला अभी खुला है। एक तरफ मीडिया रिपोर्ट है जो दावा कर रही है कि सरकार ने दबाव डाला, और दूसरी तरफ LIC ऑफ अडानी हैं जो इसे सिरे से नकार रहे हैं। अब आने वाले वक्त में या तो कोई जांच होगी, या फिर यह खबर भी बाकी स्कैंडलों की तरह धीरे धीरे भुला दी जाएगी। पर सवाल यही रहेगा, हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या यह जनता का धन जनता के भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या कुछ गिने चुने नामों की जेब भरने के लिए? सोचिए। और अगली बार जब कोई कहे भारत बढ़ रहा